नमस्कार, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार मैडम, मेरा नाम दुष्यंत कुमार साहू है। मैं जिला बालोद छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर, आज का ये जो समागम है ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये जो आज का जो समागम है हमारे सद्गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस और कबीर परमात्मा जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सर, बोध दिवस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बोध दिवस वो होता है जब गुरु प्रणाली में जब कोई संत अपने गुरु जी से नाम दीक्षा लेते हैं, जिसे हम अपने आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं आध्यात्मिक जन्म। 17 फरवरी 1988 में हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमारे दादा गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं और उस दिन को हम यादगार के रूप में बोध दिवस के में मनाते हैं, क्योंकि ये बोध दिवस जो है संत रामपाल जी महाराज जो आज पूरा विश्व को एक आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, ये हम सभी मानव समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। और वो संत जो युग परिवर्तन करेगा उसी की याद में जो है ये बोध दिवस मनाया जा रहा है। जी सर, आपने एक वर्ड और यूज़ किया है निर्वाण दिवस, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। निर्वाण दिवस होता है जब कबीर परमात्मा यहाँ 120 वर्ष रहे और वो उनके अंतिम लीला थी। एक लोकवेद के अनुसार से धारणा था कि जो काशी में मरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं और जो मगहर में मरते हैं वो नरक में जाते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए कबीर साहब जो है पहले ही पूर्व निर्धारित किया कि मैं प्रमुख दिन इस दिन में मगहर में अपना शरीर त्यागूंगा और आप देख लेना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि काशी में मरने से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता या मगहर में मरने से नरक जाए, ये जरूरी नहीं है। उनके लिए उसको आध्यात्मिक शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति करना जरूरी है। तो कबीर साहब जो है मगहर से निर्वाण मनाए। उस समय दोनों धर्म के लोग उनके अनुयायी थे, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के। जब कबीर साहब सशरीर सतलोक जा रहे थे तो उनकी पार्थिव शरीर को जो है दोनों धर्म के लोग छीनने के लिए आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो कबीर परमात्मा जो है वहाँ से आकाशवाणी किया कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युक्त अवस्था कर डाली। अर्थात उन लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से आदेश दिया कि आप पहले पर्दा उठाकर देखो, वहाँ मेरा शरीर नहीं है। उस समय वहाँ पे कबीर परमात्मा के शरीर के स्थान में केवल फूल पाया गया और उन दोनों धर्मों को आदेश दिया कि इन दोनों को आप आपस में बांट लो। और उसी की यादगार में मगहर में जो है एक मंदिर बनाया गया और एक मस्जिद बनाया गया। और इतिहास साक्षी है कि आज तक मगहर में कभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में कभी भी कोई वाद विवाद या दोनों समुदाय के बीच में कोई सांप्रदायिकता दंगा नहीं हुआ है। अच्छा, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि धर्म के हिसाब से आप कैसे सभी पंच धर्मों को आपके इस समाज पर एक कर पा रहे हैं विश्व कल्याण मिशन के तहत? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सभी धर्म जो है आज अलग अलग पंथ समुदाय में बटे हुए हैं। आप इतिहास खोल के देख लो, सृष्टि की उत्पत्ति के समय केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म। लेकिन अज्ञानता के वजह से ये काल हमें ऐसे भ्रमित किया और लोग जिज्ञासु हो गए कि हमें परमात्मा चाहिए, वो आध्यात्मिक लाभ चाहिए। इसीलिए लोग हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए और अनेक पंथ और समुदाय बन गए। लेकिन कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे तो उन्होंने अपनी इस वाणी को जो है चरितार्थ किया कि यथा शरीर गण मिले सिंधु में धाय सख सुकृत के मध्य सभी पंथ समाए। माने परमात्मा जब ये तत्व ज्ञान देते हैं तो मानव के सभी समाज के लोग उस तत्व ज्ञान को जो है ग्रहण करेंगे और सभी पंथ एक सत्सुकृत पंथ में समा जाएंगे। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म का जो है एक बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं। सर, हमारा एक और सवाल है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है। सनातन धर्म जब आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ तो उसी समय से जो है हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। आदि शंकराचार्य जो है शंकर भगवान के लोक से आए थे और उनके जो अनुयायी हैं वो हिंदू कहलाए।
इसी प्रकार जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म के जो है मोहम्मद जी है, तो मोहम्मद जी के जो अनुयायी जो है मुस्लिम कहलाए, और ईसाइयों के जो ईसा मसीह जी है उनके अनुयायी जो है ईसाई कहलाए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अनेक धर्मों में बढ़ गए, लेकिन सनातन धर्म जो है वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने की एक सही विधि है। इस प्रकार से हिंदू धर्म और सनातन धर्म अलग है। तो सर, इस भव्य आयोजन का करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस भव्य आयोजन के करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज जो है इस आध्यात्मिक मार्ग में पाखंड बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति करवा के जो समाज में फैले कुरीति और पाखंडवाद को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे दहेज प्रथा, आज बहुत से बहन बेटियों का जो विवाह होते हैं उनके माँ बाप परेशान रहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज एक दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार जो है भ्रूण हत्या कर देते थे, जो बच्ची जन्म से पहले जो है कन्या भ्रूण हत्या होता था, तो संत रामपाल जी महाराज इस दहेज मुक्त समाज के निर्माण के साथ साथ एक कन्या भ्रूण हत्या को जो कि कुरीति जो बन गया था उनको भी समाप्त कर रहे थे। समाज में जो नशा की जो लत बन गए थे, संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से जो है आज लाखों लोग नशा से छुटकारा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज में एक नया बदलाव हो, इस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन करने का हमारा उद्देश्य है। जी, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद।